बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज के लेक्चर नंबर 29 में हम इस चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। कंप्यूटर नेटवर्क, इसका तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में हम जोड़ देते हैं तो वो एक हमारा नेटवर्क बन जाता है। अब यहाँ पे चीज़ आ गई है मॉडल्स। मॉडल क्या होता है? बेसिकली मॉडल हमारे पास किसी भी चीज़ को काम करने के लिए या किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बयान करने के लिए या किसी भी चीज़ का ये जो हम एक सैंपल बना देते हैं या हम उसका एक यूँ समझ लें कि एक फर्जी फ्लो बना देते हैं कि इस चीज़ का ये मॉडल है, ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्क करेगी। मतलब ये मॉडल जो है ये फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करता होता। मॉडल हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ का आप कह लें कि एक सैंपल टाइप जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। और उस मॉडल से हमें ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर सकती है या किसी भी चीज़ की वर्किंग समझने के लिए हम मॉडल से बड़ी अच्छी हेल्प ले सकते हैं। अब मिसाल ले लें कि अगर हमारे पास एक रियल कार है, बड़ी गाड़ी है। अब अगर बड़ी गाड़ी का कंसेप्ट हमने देना हो या बड़ी गाड़ी बनाने से पहले जो खिलौना टाइप कार होती है छोटी, तो वो जो छोटी कार है वो एक हमारे पास मॉडल के तौर पर है। ठीक है, उस छोटी कार के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कार जो है वो फॉरवर्ड चलेगी, बैक चलेगी, ये जो इसके फीचर होंगे। तो इसी तरह से जब हम नेटवर्क मॉडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इससे मुराद है कि हमारा ये जो नेटवर्क के अंदर जितना भी डाटा जा रहा होता है या नेटवर्क से डाटा आ रहा होता है या हमारे जो पैगामात हैं वो किस तरह से सेंड होते हैं और किस तरह से हमें रिसीव होते हैं, उसकी वर्किंग को समझने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। और उस मॉडल के अंदर हम ये कहते हैं कि पहले ये होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, उसके बाद हमारा मैसेज जो है वो दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मॉडल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडल क्या होता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है एक सैंपल बना लेते हैं, उसे हम मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। ये जो हमारा जितना भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जो मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम या कंप्यूटर्स के ज़रिए जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको कैरी किया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है इन डिफरेंट लेयर्स, मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर। लेयर्स का मतलब है स्टेप्स, के हमारा मैसेज पहले कौन से स्टेप से पास होगा, फिर कौन से स्टेप से पास होगा और फिर कौन से स्टेप से पास होगा। यानी ये लेयर्स क्या है, ये स्टेप्स हैं। वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। जबकि जो हमारे पास हर एक अलग लेयर है वो परफॉर्म कर देती है वन, एक और मोर या फिर बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क्स, बहुत सारे काम, कोई एक काम या बहुत सारे काम। यानी हमारा जो मैसेज जा रहा है उसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो एक लेयर के अंदर कोई एक काम या एक से ज़्यादा काम जो है वो सरअंजाम दिए जा रहे होते हैं। किसके अंदर? लेयर्स के अंदर। द इंटरनेट आल्सो यूजेज आ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। जो हमारा इंटरनेट है वो एक मॉडल को फॉलो करता है और उसको हम कहते हैं लेयर्ड मॉडल। और उस मॉडल का नाम है, जो हमारे इंटरनेट के अंदर मॉडल यूज़ होता है या जो इंटरनेट हमारे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में जो मॉडल यूज़ करता है उसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर उसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP मॉडल इसे कहा जाता है। ये मॉडल है और इस मॉडल के ज़रिए आप जितने भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो सारी की सारी कम्युनिकेशन के पीछे ये मॉडल काम कर रहा होता है। द TCP IP
is a suite of protocols. TCP/IP प्रोटोकॉल्स का एक सूट है। सूट से मुराद यहाँ पे सेट है, यानी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को, बहुत सारे रूल्स को मिला दिया जाए। जब बहुत सारे रूल्स का जो मजमुआ बन जाएगा एक ही, तो इसको हम क्या कहेंगे? सूट कहेंगे, जिसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स या रूल्स हों। तो TCP/IP क्या है? एक पूरा सूट है। किस किस का? प्रोटोकॉल्स का, यानी प्रोटोकॉल्स का एक पूरा मजमुआ है। दैट प्रोवाइड्स, जो हमें प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। एंड टू एंड कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान ये हमें राब्ता करवा देता है, और इसके अंदर आने वाली और डिवाइसेस, मतलब ये सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ देता है। इसको हम कहते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स एज शोन इन टेबल 3.1। अब इसकी आपने 5 लेयर्स याद रखनी है कि ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ये 5 लेयर्स के अंदर वर्क करता है, और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अगर आप राइट साइड पर टेबल देखें तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे एक लेयर नज़र आ रही है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। दूसरे नंबर पर आपको एक और लेयर नज़र आ रही है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरे नंबर पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो है नेटवर्क लेयर। चौथे नंबर पे जो लेयर है उसे कहते हैं डाटा लिंक लेयर, और जो लास्ट पे लेयर है उसे हम कहते हैं फिजिकल लेयर। अब इसमें जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर वर्क करती है। उस मैसेज के साथ जो जो काम करने एप्लीकेशन लेयर वो काम करके फिर दे देती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर के जो जिम्मे काम होते हैं वो उस मैसेज के ऊपर परफॉर्म करने के बाद दे दिए जाते हैं नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क ने जो भी अपना काम करना होता है उस पर परफॉर्म करने के बाद दे दिया जाता है डाटा लिंक लेयर को, और डाटा लिंक लेयर अपना वर्क करके फिर वो दे देते हैं फिजिकल लेयर को। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम देखते हैं किसका सिस्टम? पोस्ट का सिस्टम, यानी ओल्ड सिस्टम की तरफ जाते हैं, डाकखाने वाले सिस्टम की तरफ जाते हैं, पोस्ट वाले सिस्टम की तरफ जाते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और आपने दूसरे सिटी में अपने रिलेटिव्स को एक लेटर राइट करना है, तो लेटर सबसे पहले आप पेज उठाएंगे, उस पर राइट करेंगे, देन उसको इन्वेलप में पैक करेंगे, इन्वेलप को लॉक करेंगे। इन्वेलप के ऊपर आपने रिसीवर का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना होता है, फिर वो आप पोस्ट ऑफिस में सबमिट करवा देते हैं। पोस्ट ऑफिस उसको चेक करता है वो किस सिटी पहुंचाना है, उस सिटी तक वो लेटर पहुंचता है और उस रिसीवर तक वो लेटर पहुंचता है। रिसीवर जो है वो लेटर को रीड कर लेते हैं, हम लेटर को राइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ लेटर जो है वो जो है रीड हो रहा होता है। सेम मोबाइल फ़ोन की मिसाल लें तो इसके अंदर भी इसी तरह बैक एंड पे काम हो रहे होते हैं, जस्ट हम मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है ये चीज़ हमें नहीं पता होती। तो अंदर जो है हमारा वो TCP/IP मॉडल काम कर रहा होता है, जो हमसे मैसेज लेकर उसके ऊपर यानी रिसीवर का एड्रेस, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो ये प्रोटोकॉल कर रहे होते हैं। ये लेयर्स के अंदर कंसेप्ट किया जा रहा होता है। तो आपने फ़िलहाल ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ये यहाँ तक, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक, डिवाइसेस तक आपने इसको याद रखना है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। आगे जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ ये एग्जांपल है, ये आपने जस्ट समझने के लिए वो करना है, इसको आपने लिखना नहीं है और ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं, बल्कि ये आपको समझाने के लिए है कि आप किस तरह पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल और TCP/IP को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। The concept of layering can be explained with post office example। लेयरिंग का जो कंसेप्ट है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद पोस्ट ऑफिस एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल के साथ। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। मिसाल के तौर पर आप लाहौर में हैं और आप अपने फ्रेंड्स को इस्लामाबाद एक लेटर भेजना चाहते हैं।
After writing the letter, you insert it in envelope. Write address of your friend on it and drop it in a mailbox. तो आप इस लिखे हुए लेटर को इन्वेलप में इंसर्ट करते हैं, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखते हैं उसके ऊपर और फिर इसको आप ड्रॉप कर देते हैं इन मेल बॉक्स। मेल बॉक्स के अंदर आजकल के जो आप 9th के बच्चे हो, शायद आप लोगों ने मेल बॉक्स ना देखा हो या अक्सर आपने मतलब ज़्यादा इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो। तो ऊपर लिखा होगा पाकिस्तान पोस्ट और उसके अंदर एक छोटी सी जगह बनी होती है जिसमें हम अपना लेटर वगैरह जो है वो अंदर फेंक देते हैं और फिर वहाँ से जो पोस्टमैन होता है वो आके उठा के ले जाता है और फिर उसको। लेकिन अब ये ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई भी लेटर नहीं भेजता। आप 1 सेकंड के अंदर जो है व्हाट्सएप से, फेसबुक से और मोबाइल मैसेज से अपनी बात जो है वो दूसरी जगह 1 सेकंड के अंदर पहुंचा लेते हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपका वो मैसेज जो है 3 दिन बाद पहुंचे। मैं वैसे जो है आपको कुछ पिक्चर्स में दिखा देता हूं कि पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स होता है, उसकी पिक्चर्स में आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरह के ये मेल बॉक्स होते हैं। इनमें लेटर्स को पोस्ट किया जाता था। अगर किसी का आईडी कार्ड भी गुम हो जाता था तो यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता था। बहरहाल हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं हमने अपने कंसेप्ट को समझना है। तो इसमें आप देखें अब स्टेप क्या हुआ कि आपने पहला स्टेप क्या किया, लेटर को राइट किया। राइट करने के बाद फिर आपने क्या किया, उसको इन्वेलप में बंद किया। इन्वेलप में बंद करने के बाद आपने क्या किया, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखा और एड्रेस लिखने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, मेल बॉक्स में पहुंचा दिया। एज देयर मे बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, सो यू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑन द इन्वेलप। अब आपने जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर बहुत सारे लोग रह रहे हो सकते हो, तो फिर आप क्या करते हैं, जिस फ्रेंड को आपने भेजना है उसका नाम भी आपने लिख दिया। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन लाहौर विच सेंड्स द सेम टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद। तो फिर वहाँ मेल बॉक्स से आपका वो लेटर लेकर जो मेन पोस्ट ऑफिस है सिटी का वो लेगा और वो पहुँचा देगा दूसरे सिटी के मेन पोस्ट ऑफिस वालों को। अल्टीमेटली इसी तरह द लेटर रीच एट द एड्रेस एंड देन टू योर फ्रेंड। तो वो लेटर उस एड्रेस पे पहुँचेगा और फिर उसके बाद आपके फ्रेंड को मिल जाएगा। देन ही और शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट अ रिप्लाई। तब वो मैसेज को रीड कर देंगे और फिर आपको रिप्लाई राइट करेंगे और सेम उसी प्रोसेस से होगा। तो इस एग्जांपल को फिर हम रिलेट करेंगे अपने इस टीसीपी आईपी मॉडल के साथ, इन प्रोटोकॉल्स के साथ कि हमारे उसमें ये क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं। ये पाँचों के पाँचों स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का सिस्टम और ये जो हमारा टीसीपी आईपी सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, इन दोनों में क्या मुमासिलत पाई जाती है।